हेलो एंड वेलकम टू द एक्सेलेंस क्लासेस। मैं हिमांशु मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से हमें बताया था कि डीएसएसबी की एग्ज़ाम 8 तारीख को होने वाली है और उसकी एक क्विक रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट किया जाए, तो उसी से रिलेटेड वीडियोस को लेके मैं आया हूं और जीके के क्विक रिवीजन सीरीज़ को स्टार्ट करा है, जो कि आज 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख को आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आप लोगों से यह भी मैं बोलना चाहता हूं कि जितने भी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो जीके के रिलेटेड हो या फिर आप लोगों को मैथ्स के जो वीडियो प्रीवियसली अपलोड किए गए हैं, एक बार उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो भी बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर यह वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए चलते हैं हमारा जो पहला प्रश्न है उसके तरफ। तो हमारा जो पहला प्रश्न आया है वह है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? जिसके ऑप्शन है महानदी, कृष्णा, कावेरी और फिर गोदावरी। इसका इंग्लिश में भी सारा कुछ वही है। विच रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज द गंगा ऑफ द साउथ? महानदी, कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी। तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा, जो आंसर है वो है गोदावरी। इसके बाद का जो अगला प्रश्न है वह है, किसके शासनकाल के दौरान मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान मंडल के नाम से जाना जाता था? जिसके ऑप्शन दिए गए हैं गुप्त काल, मौर्य काल, काकतीय काल, मराठा काल। तो इसका आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा मराठा काल। मराठा काल में जो मंत्रिपरिषद होता था उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। इसके बाद का जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? जिसके ऑप्शन दिए गए हैं महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, ज्योतिबा फूले। तो इसका आंसर क्या होगा? वह हो जाएगा, माफ़ करिए, वह क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे जी को सर्वोदय आंदोलन के शुरुआत करने वाले व्यक्ति के तौर पे जाना जाता है। इसके बाद का जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, भारतीय संविधान में किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का सम्मान जारी करने का अधिकार दिया गया है? जिसके ऑप्शन दिए गए हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय को, केवल उच्च न्यायालय को, अधीनस्थ न्यायालय को, दैट मीन्स जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट, उसको, या फिर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। इसके बाद का जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, इनमें से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान 1853 में पहली बार रेल सेवा की शुरुआत की गई? जिसके ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद का जो अगला प्रश्न है वह है, भारत में सबसे पहले किसने प्रतीक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था? जिसके ऑप्शन दिए गए हैं अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। नो डाउट आप लोगों को पता होगा, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे इन्होंने प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किया था। इसके बाद का जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, भारत में पहला प्रधान डाकघर कहाँ खोला गया? जिसके ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता है कि जो इसका आंसर होगा वह होगा कोलकाता। इसके बाद का जो अगला प्रश्न है वह है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? जिसके ऑप्शन है गुरु नानक देव, कबीर, अकबर और शाहजहां। तो इसका आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा अकबर ने किया था। और आप लोगों से सवाल है कि यह जो दीन ए इलाही धर्म का शुरुआत करने के बाद उसने एक प्रार्थना सभा की स्थापना की थी। एक प्रार्थना सभा बनाया था जहां सभी धर्म के लोग आके अपना धर्म का पूजा पाठ या फिर प्रार्थना कर सकते थे। उस स्थान को क्या कहा जाता है? इसे आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। इसके बाद का जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, भारत में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? जिसके ऑप्शन है किरण बेदी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, हरिता कौर दयाल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा कंचन चौधरी भट्टाचार्य। बहुत लोगों ने किरण बेदी भी सोचा होगा, लेकिन इसका आंसर कंचन चौधरी भट्टाचार्य है। इसके बाद का जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, वाणिज्य पत्र क्या है? जो कॉमर्शियल पेपर होता है वो क्या है? तो जिसके ऑप्शन है, एक कंपनी किसी
बैंक को जारी करता है, एक बैंक किसी कंपनी को जारी करता है, एक बैंक किसी अन्य बैंक को जारी करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, यह जो कॉमर्शियल पेपर होता है वह एक बैंक किसी कंपनी को जारी करता है। इसके बाद का जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना राजा ओडेयर ने की थी? जिसके ऑप्शन है तंजूर, जेंजी, मैसूर और मदुरई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा मैसूर। और दोस्तों अभी देखिए, हाल कल या फिर आज एक नोटिस आया है, एक न्यूज़पेपर का कटिंग कहीं से मैंने पढ़ा था, हमारे पास भी आया था वो, कि बिहार पुलिस की एग्ज़ाम 5 दिसंबर को होने वाली है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करते हो और अगर आप चाहते हैं कि बिहार पुलिस दरोगा सर्जेंट की जो वैकेंसी आई है उसका एग्ज़ाम, जिसको 5 दिसंबर को अनुमान किया जा रहा है, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उसकी एक टेस्ट सीरीज़ यानी कि क्विज की तरह का एक क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट किया जाए, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से हमें सपोर्ट करें और बताएं कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं उस क्विज को स्टार्ट करवाने में। इसके बाद का जो हमारा अगला प्रश्न है उसको देखिए कि किस ग्रह का उपग्रह ट्रिटोन है, यानी ट्रिटोन किस ग्रह का उपग्रह है? जिसके ऑप्शन है शनि, नेपच्यून, बृहस्पति और यूरेनस। नो डाउट आप लोगों ने काफ़ी बार यह क्वेश्चन पढ़ा भी होगा और आप लोगों को पता भी होगा कि इसका जो आंसर है वह है नेपच्यून। इसके बाद का जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, किस खेल के साथ ग्रैंड स्लैम पद का संबंध है? जिसके ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लॉन टेनिस। इसके बाद का जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, किस पिंड पर एक अचल बल लगाने से यह एक समान से गमन करेगा? जिसके ऑप्शन है संवेग, गति, वेग और त्वरण। तो देखिए, इसको कहा क्या जाता है? वो कहा जाता है त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। समय के साथ जब समय के साथ टाइम टू टाइम जब स्पीड चेंज होता है, वेलोसिटी जब चेंज होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसके बाद का जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, इनमें से किस वजह से सभा भवन यानी कि ऑडिटोरियम में ध्वनि की निरंतरता बनी रहती है? यानी कि जो हॉल होता है उसमें कंटिन्यूटी बना रहता है साउंड्स का। जिसके ऑप्शन है ध्वनि का एकल प्रवर्तन, ध्वनि का पुनरावृत्त परिवर्तन और ध्वनि का पुनरावृत्त अपवर्तन और सभा भवन में उपस्थित वस्तुओं का कंपन। तो जिसके ऑप्शन को मैं इंग्लिश में भी एक बार बोल देता हूँ, वह है सिंगल एक्चुएशन ऑफ साउंड, रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिपीटेड रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द हॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ध्वनि का एकल प्रवर्तन। इसके बाद का जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जिसके ऑप्शन है क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, नेविले चैम्बरलेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्लीमेंट एटली। ठीक है दोस्तों, इसके बाद का जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किसका सही मिलान किया गया है? यहाँ पे कुछ मिसाइल्स है और उसका जो मारक क्षमता बोला जाए या फिर उनकी जो क्वालिटी है उसको बताया गया है। जिसमें देखिए त्रिशूल का क्या लिखा है? सतह से सतह पर मार करने वाला, यानी कि यह सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। पृथ्वी जो है वह सतह से हवा में मार करने वाला यानी सरफेस टू एयर मिसाइल। और नाग जो है वह एंटी टैंक मिसाइल यानी टैंक विरोधी प्रक्षेपास्त्र। और पिनाका जो है यह हल्का लड़ाकू विमान है, लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट। तो इसमें देखिए एकमात्र जो नाग का
क्वालिटी बताया गया है। नाग क्या है, वह एक एंटी टैंक मिसाइल है, यह सही है। बाकी त्रिशूल जो है वो सरफेस टू एयर है, और पृथ्वी जो है वो सरफेस टू सरफेस है। इसके बाद हमारा जो पिनाका है वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ना कि एयरक्राफ्ट है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या आता है, वह है निम्नलिखित में से कौन बादशाह बनने से पहले गुलाम नहीं थे। जिसके ऑप्शन दिए गए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन। तो इसमें से आप लोग ऑप्शन देख के जज कर रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है और बलबन है, यह राजा बनने से पहले किसी न किसी का गुलाम था। और ये तीनों के तीनों जो हैं वो गुलाम वंश से रिलेटेड है, यानी दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम डेंसिटी था उससे रिलेटेड है। वही अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश से संबंधित है, और यह राजा बनने से पहले किसी के गुलाम नहीं थे, किसी के भी स्लेव नहीं थे। इसके बाद का जो हमारा अगला प्रश्न है वह है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। जिसके ऑप्शन दिए गए हैं कंकाल कोशिका, लाल रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका, यानी वाइट ब्लड सेल। इसके बाद तो इसका आंसर क्या होगा, वह हो जाएगा हमारा नर्व सेल, यानी तंत्रिका कोशिका। यह मानव की सबसे बड़ी कोशिका है। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न है जहांगीर का मकबरा कहाँ है। जिसके ऑप्शन है आगरा, लाहौर, दिल्ली और श्रीनगर। तो इसका आंसर क्या होगा, वह हो जाएगा लाहौर। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न क्या है, वह है किसने अष्टाध्यायी की रचना की थी। जिसके ऑप्शन है वेद व्यास, कालिदास, पाणिनि और वाल्मीकि। तो इसका आंसर क्या होगा, वह हो जाएगा पाणिनि। और दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पे आप लोगों को एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, साथ ही साथ स्टेट लेवल यानी बिहार के भी कई सारे एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ लाइब्रेरियन के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। उसकी भी तैयारी के लिए स्पेशल क्लासेस अनाउंस किया जाएगा, जल्द ही उसे स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। और बिहार दरोगा जिसका एग्ज़ाम 5 दिसंबर से सोचा गया है, अनुमान किया जा रहा है, उसके लिए एक क्विज स्टार्ट करने की हम सोच रहे हैं। तो अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, अगर आप लोग चाहते हैं कि वो स्टार्ट किया जाए तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसके बाद के प्रश्न के तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, वह है हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक विस्तृत भाग अराकान योमा किस देश में है। नाम से भी थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। जिसके ऑप्शन दिए गए हैं पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल और भूटान। तो इसका आंसर क्या होगा, वह हो जाएगा हमारा म्यांमार। इसके बाद का जो अगला प्रश्न है वह है राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है। जिसके ऑप्शन है कोलकाता, हैदराबाद, देहरादून और मुंबई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा देहरादून। इसके बाद का जो हमारा अगला प्रश्न है वह है किस राज्य में प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। जिसके ऑप्शन है मिजोरम, नागालैंड, असम और मेघालय। तो आप लोगों को पता भी होगा यह जो हॉर्नबिल त्यौहार है यह नागालैंड में मनाया जाता है। इसके बाद का जो अगला प्रश्न है वह है कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जिसके ऑप्शन है मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर क्या होगा, वह हो जाएगा त्रिपुरा। इसके बाद का जो हमारा अगला प्रश्न है वह है तराइन का दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने परास्त किया था। जिसके ऑप्शन दिए गए हैं बाबर, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी और इब्राहिम लोदी। तो इसका आंसर क्या होगा, वह हो जाएगा मोहम्मद गौरी। इसके बाद का जो हमारा अगला प्रश्न है वह है जैनित्य जनजाति, जैंतिया जनजाति, माफ़ कीजिएगा यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, वो जैंतिया होगा ना कि जैनित्या होगा। जैंतिया जनजाति जो है इसमें इंग्लिश में देख लीजिए वो काफ़ी सही लिखा हुआ है। जो जैंतिया जनजाति है वो किस राज्य में पाई जाती है। जिसके ऑप्शन है मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा। तो आप लोगों को पता है कि यह जो जैंतिया जनजाति है वो हमारे भारत के मेघालय राज्य में पाई जाती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है वह है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाले पहला भारतीय कौन थे। जिसके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे,
बी आर अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय। तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। इसके बाद का जो हमारा अगला प्रश्न है वह है लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो की राजधानी कहाँ है, जिसके ऑप्शन है अबूजा, किंशासा, अदिस अबाबा, खार्तूम। तो उसका आंसर क्या होगा, वह हो जाएगा किंशासा। अगर आप लोगों को हिंदी में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको इंग्लिश में ज़रूर देख लीजिए, हो सकता है टाइपिंग का कहीं पर मिस्टेक हो गया हो हिंदी में, बट इंग्लिश आप लोगों को एक्यूरेट मिल जाएगी। इसके बाद का जो अगला प्रश्न है वह है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के हेतु शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।